हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आपको मिलती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज मैं आपको बता दूं गाइज, अभी काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। गेट 2024 से भी बहुत सारे शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए हैं और अभी गेट 2023 से भी रिक्रूटमेंट चल रही है। तो आज का नोटिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें गाइज, अब ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गेट से आने लग गई है जो पहले आपने उनके बारे में नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है एनपीसी के अंदर थ्रू गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। तो अगर इन्होंने स्टार्ट किया है तो आगे धीरे धीरे इनके जो रिक्वायरमेंट के नंबर है वो भी बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गेट से रिक्वायरमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर इस अगर हम एनपीसी के बारे में जाने तो ये एक नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के नाम से जानी जाती है। इसमें जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। एंड यहाँ पर नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1958 में स्टेबलाइज हुई थी और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिसर्च, एग्री बिजनेस, इकोनॉमिक सर्विसेज, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे डोमेन में वर्क होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनपीसी जो है वो जो वैकेंसी निकाली है वो ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए निकाली है जिन्होंने गेट 2023 क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पोस्ट आपकी रहेगी वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट रहेगी। ग्रुप ए वैकेंसी है और इसमें पे लेवल 10 एज पर 7 सीपीसी आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पे लेवल 10 के अंदर आप यहाँ पर काउंट होंगे। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एनपीसी के recruitment.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी और ऑनलाइन मोड में आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 2 दिसंबर 2023 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर 2023 रहेगी। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, टाइमली बेसिस पर अपने फॉर्म आपको फिल कर देना है। अगर आप यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप देखो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई में यहाँ पर वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखेंगे 3 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर निकली है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए देखेंगे पीआई की तो इसकी भी 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ईएस की 3 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसीज है। तो गाइस डीपीसी ने अगर आप देखोगे पास्ट में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट गेट से नहीं हुई है, इस साल ही स्टार्ट किया है इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी आपको कम दिखेगी। लेकिन अगर इन्होंने स्टार्ट किया है तो फ्यूचर्स में इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो डेफिनेटली धीरे धीरे एज पर नीड इंक्रीमेंट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो बी बीटेक आपका मांगा है, फुल टाइम रेगुलर कोर्स किसी भी इंडिया के जो एआईसीटी और यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज है वहाँ से ये आपका है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और जो ड्यूल डिग्री है जिन्होंने करी है एमटेक बीटेक मिक्स जो होता है तो वो भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। अप्लाई करने के लिए गेट 2023 का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन में जैसे मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल, ये सब बच्चे एलिजिबल होते हैं। कई बच्चों के ये माइंड होता है कि कंप्यूटर साइंस में पीएसयूज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी नहीं आती, बट यार अब आने लगी है क्योंकि अब धीरे धीरे हर चीज़ का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर आती है। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स एंड क्वालिफाइंग अगर आप देखोगे तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अगर आप देखो उसके लिए 60% मिनिमम परसेंटेज रखे हैं इन्होंने। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए अगर आप देखोगे तो 55% इन्होंने यहाँ पर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स रखे हैं। अगर आप अपर एज लिमिट के बारे में देखो तो जनरल की 25 इन्होंने रखी है एंड ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलेक्शन है, एससी के लिए 5 ईयर, एसटी के लिए 5 ईयर एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए अगर आप देखोगे तो 10 ईयर का एज रिलेक्शन इन्होंने दिया है। ये जो डेट काउंट होगी वो 31/12/2023 के हिसाब से काउंट होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो गाइज एज 25 की जगह अगर 27-28 रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन इन्होंने 25 यहाँ पर रखी है। अगर हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें गाइस तो अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसके आपको सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अपनी कैटेगरी का फ़ायदा भी उठा सकते हो। उसके रूल रेगुलेशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फिजिकल फिटनेस में ये जनरली आपका थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि सब जगह होते हैं, तो वही यहाँ पर आपके होने वाले हैं। एप्लीकेशन भरने के लिए आपको एनपीसी के recruitment.in पर जाना पड़ेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ विजिट करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे और आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी 300 रुपीज़ रहेगी अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनके ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करके भी आप डिटेल पूछ सकते हो, अपने कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के साइज वगैरह क्या रहेंगे इन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर आप अपलोड करेंगे, अगर एरर आते हैं तो आप इसकी रेस्पेक्टिवली अपनी जो है वो साइज वगैरह आप यहाँ पर रखेंगे। तो गाइज मेरे हिसाब से आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो ऑफिशियल PDF है गाइज वो मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको और भी बहुत सारे जो जॉब नोटिफिकेशंस होते हैं वो टाइमली बेसिस पर मिल जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाती है जिसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उन जब वहां पर कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो, लास्ट ईयर के टॉपर से जो PSU में वर्क कर रहे हैं उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो गाइज ये गेट 2023 के बेसिस पर आपका यहाँ पर एक GD होगा, फिर उसके बाद स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन में जो भी इस साल के ट्रेंडिंग टॉपिक है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो न्यूज़पेपर से या फिर ऑनलाइन मीडियम से, और उनके आप अपने कुछ फैक्ट बना के जा सकते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग GD। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे इन्होंने 85% गेट का वेटेज रखा है, 5% GD का और 10% पर्सनल इंटरव्यू का आपका यहाँ पर वेटेज रहेगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस NPC recruitment.in पर इनके सारे डिटेल्स वगैरह अवेलेबल है। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखें, क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के लिए जो रहेंगे वो 40% आपके क्वालिफाइंग परसेंटेज इन इंटरव्यू 40%, OBC में 30% रखा है। डिफरेंट पैरामीटर अगर हम फाइनल सिलेक्शन का मैंने आपको बता ही दिया है कि मैक्सिमम वेटेज इन्होंने उसी का रखा है, ठीक है। 85% गेट 2023 के मार्क्स का, 5% GD का और 10% पर्सनल इंटरव्यू का। तो गाइज बाकी भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल डाल रखी है। ज्वाइनिंग टाइम क्या रहेगा अगर हम तो यहाँ पर अगर हम सैलरी के बारे में बात करें गाइज तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर की आपकी इनिशियल पे रहेगा 15,600 से लेके 39,100 के आसपास, और आपका ग्रेड पे रहेगा 5,400 के आसपास। लेवल 10 का एज पर 7 CPC और बाकी सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। तो गाइज ये इन्होंने इनिशियल पे बोला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिक पे और इनिशियल पे में डिफरेंस होता है। इनिशियल पे में कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में आपका सैलरी कम रखते हैं और फिर ट्रेनिंग पीरियड जैसे आपका और होता है तो आपका सैलरी का हाइक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इन्होंने अगर आप कॉमन सेंस से देखोगे तो लेवल 10 अगर 7 CPC का है तो इनिशियल जब आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा तो उसके बाद डेफिनेटली आपके सैलरी में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो गाइज वो भी इन्होंने दे रखे हैं, प्रोबेशन पीरियड भी रहता है, बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली होगी। तो गाइज आप लोग ये फॉर्म जरूर जाके फिल कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आप को कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आगे हम किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।